Hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन। तो कल शाम को हम तुमसे पूछे कि भाई साहब कौन कौन से क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम है, ज़रा बताइए। तो तुमने क्या लास्ट एक्सरसाइज के ज़्यादातर सवाल तुमने दे दिया और हमें ये आशा है कि तुमने उसको ट्राई नहीं किया होगा, बिल्कुल भी अपनी कॉपी में उसको लिख करके कुछ ट्राई नहीं किया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही गलत बात है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन ही सर से करवा लो। कुछ खुद से भी करो, कुछ ट्राई करो, कुछ अपना दिमाग लगाओ, वरना भाई साहब जब हम ही सब बता देंगे तो तुम क्या करोगे। तो जितने भी क्वेश्चन तुम दिए हो उसमें से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं, बाकी के तुम्हारे होमवर्क रहेंगे। आता है नहीं आता है वो दूसरी बात है, लेकिन ट्राई करना तुम्हारा काम है, ठीक है। तो तुम्हें ट्राई करना है उसको। चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ और देखते हैं हम यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन डील करने चल रहे हैं। ठीक है, आ जाओ अपनी पीपीटी पर। यहाँ पर देखो लिखा है वेलकम बैक। तुम्हारा हम फिर से स्वागत कर रहे हैं इस चैप्टर में। इसका नाम क्या है अपना प्यारा सा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इस चैप्टर में तुम्हारा फिर से हार्दिक स्वागत है। अब ये पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। यहाँ पर हमें कुछ आइडेंटिटीज दी गई हैं, इनको हमें प्रूव करना है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS दिखाने हैं, ठीक है। तो आ जाओ फर्स्ट सोल्यूशन फर्स्ट पे। तो यहाँ पर हम LHS लिख रहे हैं तो लिख देंगे टेकिंग LHS। भाई LHS को हम सॉल्व करेंगे और उसको RHS के इक्वल दिखा दे तो हमारा बात काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से तुमको भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कॉसेक थीटा, क्या ही बताया जाए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको यदि हम कंसीडर कर रहे हैं तो देखो कॉसेक थीटा को हम लोग साइन अपॉन कॉस, साइन कॉस के टर्म में अगर लिखने की कोशिश करें तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा बन जाता है अपना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब चीज़ें जब हम ट्रिग्नोमेट्री का और वीडियो देखे हैं और वीडियो पढ़ाए हैं तो उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं। इसका स्क्वायर हम कर दें, इसको यदि सॉल्व करें हम लोग, इसको ये 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बचेगा, तो यहाँ पर हम साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। कॉसेक थीटा को, अरे यार यहाँ तो गलत किए हैं, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिखा जाता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो नीचे बचेगा साइन थीटा और यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई। कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखे, उसके बाद एलसीएम सिंपल से लगाए हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। इसको अब हम स्क्वायर दे देते हैं, यदि हम स्क्वायर दे देते हैं तो ऊपर वाला बन जाएगा थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा को दे देते हैं स्क्वायर तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर हुई। इतनी बात क्लियर हुई। इक्वल्स टू का साइन भी लगाते चलेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। भाई 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 का स्क्वायर मतलब होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो उसी तरीके से
वन माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर, तो वन माइनस कॉस थीटा को 2 टाइम्स हम लोग लिख सकते हैं, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं भाई साहब, एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, क्लियर बात है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, देखो वन माइनस कॉस थीटा, इधर भी वन माइनस कॉस थीटा। अब ये जो अपना है, जो नीचे बच रहा है क्या, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसको तुम देखो तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। मतलब कि जो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था उसको हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा। कैसे लिख सकते हैं, तो देखो वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो वन का हम स्क्वायर कर दिए हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो एक वन माइनस कॉस थीटा एक वन माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल हो गया, तो इक्वल्स टू क्या आ गया, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। LHS is equal to RHS, hence proved, hence proved। अब ये क्वेश्चन तुमको तब समझ में आएगा जब खुद से इसको ट्राई करो, ठीक है, ऐसा नहीं बस छाप लो, ठीक है, खुद से ट्राई करो। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अपना जो है फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन, कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टू सेक ए, ठीक है। ये भी एक आइडेंटिटी है, ये भी एक आइडेंटिटी है, इसको हमें प्रूव करना है। तो इसमें भी हम लोग LHS ले लेते, सॉल्यूशन टू है टेकिंग LHS। LHS लेने का मतलब है कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यही है, ठीक है। अब देखो कुछ सोचना नहीं है, जो भी तुम्हारे समझ में आ रहा है करते जाओ। देखो यहाँ कॉस ए वन प्लस साइन ए है और दूसरे में वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ऑलरेडी साइन और कॉस के टर्म में दिया हुआ है। तो अब क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो नीचे की तरफ आएगा वन प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और कॉस ए, ठीक है, इस तरीके से कुछ रहेगा, क्लियर है। अब देखो इसको एलसीएम वाला जो प्रोसेस होता है उसको करो, वन प्लस साइन ए कॉस ए को वन प्लस साइन ए से डिवाइड करोगे तो कॉस ए बचेगा, और कॉस ए जब कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इधर कॉस ए, ये वन प्लस साइन ए कॉस ए, जब कॉस ए से डिवाइड होगा तो वन प्लस साइन ए बचेगा, तो इसको वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि दो बार वन प्लस साइन ए आएगा, तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हो गई है। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब ऊपर वाला जो है इसको क्या करो, कॉस स्क्वायर ए, ये वाला थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्या किया जाए, सॉल्व कर लिया जाए, देखते हैं क्या आता है। वन प्लस ये जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू साइन ए हो जाएगा, टू साइन ए अपॉन नीचे क्या बचेगा, वन प्लस साइन ए और ये कॉस ए, ठीक है।
देखो ये कॉस स्क्वायर ए और ये प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, एक ये 1 और ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए, नीचे वाला टच नहीं करना है, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। इसको यदि और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ऊपर वाले में देख रहे हैं 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेकर के 1 प्लस साइन ए कर दिए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, दोनों में है। ये क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन कॉस ए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन कॉस ए, जिसको हम 1 अपॉन कॉस ए क्या लिख सकते हैं 2 सेक ए, 2 सेक ए। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। देख रहे हो भाई साहब, ये भी प्रूव हो गया। बताओ कहीं कोई दिक्कत हुई? बस क्या करना था तुमको, पेन उठानी थी अपनी, LCM लेना था, उसके बाद रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं, ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड हो गया, सॉरी हाँ फर्स्ट सेकंड हो गया। अब थर्ड तुम्हारे हवाले छोड़ा है, थर्ड ट्राई करो, कुछ लगाओ दिमाग, नहीं आता है हम हैं बताएंगे, ठीक है। आते हैं फोर्थ पे, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। LHS को RHS के इक्वल दिखाना है और हिंट यहाँ पे एक दे दिया गया है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। मतलब इस बार हमको LHS को भी सॉल्व करना है, RHS को भी सॉल्व करना है, और दोनों को सॉल्व करेंगे फिर दोनों को इक्वल हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन टेकिंग LHS, हम लोग यहाँ पहले LHS लेते हैं। LHS में क्या है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए भाई साहब। अब देखो हम तुम्हें बताए हैं कि किसी भी साइन के रेशियो में हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हो, उसको साइन और कॉस में यदि बदल लो तो चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाती हैं, ठीक है। हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन कभी कभी ज़्यादातर केसेज में आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखो इसको 1 प्लस सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, तो ये बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे और सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। समझ में आए? ये 1 प्लस ए जो है ये इसको 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए लिख दिए और सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए। इसको यदि हम सॉल्व कर लेते हैं, देखो पहले ये वाला बड़ा वाला ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। ये वाला हिस्सा सॉल्व किए हैं, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे भी सॉल्व किए, कॉस ए प्लस 1। ये देखो यहाँ पे LCM होगा तो ये कॉस ए हो जाएगा, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए प्लस 1 कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। यदि इसको सॉल्व करेंगे यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। क्लियर है भाई? वही तो है। अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर येलो पेन ले लेते हैं या तो ऐसा करें जब RHS लेंगे तब, इक्वल्स टू कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए अपॉन 1। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया तो LHS में हमारे क्या आ गया, कॉस ए प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग RHS ले लेते हैं, टेकिंग RHS, ठीक है। इसको तुमको वर्टिकली ही सॉल्व करना है, पहले ये LHS सॉल्व करना, फिर इसी के नीचे RHS सॉल्व करना। RHS ले रहे हैं
साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। अब देखो इस तरीके से दिया गया है। अब हम इसमें क्या गणित लगा सकते हैं देखिए भाई, साइन और कॉस में ऑलरेडी दिया गया है। तो देखो साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तुम कहोगे यस सर लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और इसको 1 माइनस कॉस ए रहने देते हैं। अब देखो जो ऊपर वाला पोर्शन बन रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, और नीचे 1 माइनस कॉस ए बचा हुआ है। अब देख रहे हैं 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा सिर्फ 1 प्लस कॉस ए। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड। देख रहे हो कितना सिंपल है। बस ज़रूरत क्या है, पेंसिल उठाने की ज़रूरत है तुमको, पेन उठाने की अपनी, आराम से क्वेश्चन हो जाता है। अब फोर्थ के बाद फिफ्थ भी छोड़ दिए हैं तुम्हारे हवाले, कोशिश करो, नहीं आता तो फिर बताओ। 6 7 हम कराएंगे, 6 और 7 हम करा रहे हैं यहाँ पे। 6 पे आ जाओ भाई साहब, किस पे आ जाओ, 6 पे आ जाओ। सॉल्यूशन टेकिंग LHS लेते। देखो यहाँ पर नहीं दिया गया कि दोनों को सॉल्व करना है, तो हम LHS ही लेंगे। ठीक है, LHS 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसको ले लिया। अब देखो सवाल कैसे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी साइन में दिया हुआ है, तो अब क्या दिमाग लगाएंगे हम, ऑलरेडी साइन में दिया, लेकिन देखो ये स्क्वायर रूट वगैरह दिया है, तो इस स्क्वायर रूट को हटाने का तरीका कुछ ढूंढेंगे। तो वो तरीका ढूंढना है हमें, तो हम क्या करें, ये जो हमें फ्रैक्शन दिया गया है इसका रेशनलाइजेशन कर दें। क्या कर दें, रेशनलाइजेशन कर दें। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई हम करा दें। देखो ये 1 माइनस साइन ए है, तो मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन ए से, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, ठीक है। अब देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और ये देखो a माइनस बी है, a माइनस बी, और ये है a प्लस बी। 1 माइनस साइन ए है और ये 1 प्लस साइन ए है, तो इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इतना चीज़ बताओ बस भाई। ऊपर तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए था, तो इसका मल्टीप्लाई हो रहा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तुम कहोगे सर जी ये कैसे आया, तो ये भाई रेशनलाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर हमारा रहता है बस उसका साइन हम चेंज करके लिख देते हैं। ठीक है, तो इतना हुआ। अब देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को तुम लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत हो बताओ भाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखो, अब हमारे स्क्वायर रूट के अंदर 2 ठो 1 प्लस साइन ए है और 2 ठो कॉस ए है। ठीक है, 2 ठो 1 प्लस साइन ए है और 2 ठो कॉस ए है, तो स्क्वायर रूट से बाहर ये आ सकते हैं। तो एक बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, ऊपर वाला 1 प्लस साइन ए बनेगा और नीचे वाला कॉस ए बनेगा। ठीक है भाई, दो अंदर थे ना, न्यूमरेटर में भी 2 ठो 1 प्लस साइन ए थे और डिनोमिनेटर में 2 ठो कॉस ए थे, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इनको हम, ये जो डिनोमिनेटर है इनको हम अलग अलग कर दें, तो 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए तुमको भाई, डिनोमिनेटर दोनों का है ना वो, तो अलग अलग दे दो।
1 अपॉन कॉस ए को क्या हम सेक ए नहीं लिख सकते हैं, और साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या tan ए नहीं लिखा जा सकता है? यही तो था भाई साहब। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही आइडेंटिटी तो प्रूव करनी थी हमें कि जो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है, इसको सेक ए प्लस tan ए के इक्वल दिखाना था। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। आगे आते हैं 7th क्वेश्चन में। किसमें? 7th क्वेश्चन में अपने। तो ये क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये जो क्यूब वगैरह दिख रहा है, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, तो हम किसी तरीके से इसको साइन थीटा में या तो कन्वर्ट कर सकें या स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकें, तो भाई साहब बात कुछ बनेगी। ठीक है, सॉल्यूशन टेकिंग LHS क्या है भाई साहब? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से हमको दिया गया है। इक्वल्स टू, अब देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, इसमें अगर तुम कॉमन ढूंढने की कोशिश करो तो साइन थीटा तुम्हारा कॉमन है, साइन थीटा क्या है? कॉमन है। बचेगा क्या? तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यदि नीचे देखोगे तो नीचे बच रहा है कॉस थीटा। यदि नीचे देखोगे तो कॉमन जो है तुम्हारा वो कॉस थीटा है, दोनों तरफ कॉस थीटा है। इधर की तरफ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है भाई साहब? इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, क्लियर है। अब देखो जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, इसको ध्यान से देखो। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, इसको तुम tan थीटा लिख सकते हो, इसको तुम tan थीटा लिख सकते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, हमारा देखो tan थीटा ही ले आना है, RHS में tan थीटा ले आना, मतलब और जो है ये सब आपस में कैंसिल हो जाए, ऐसा कुछ काम करना है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब होता है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई 2 साइन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे तो क्या ही दिक्कत है। अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी भाई साहब को। हो तो दिक्कत बताओ, दिक्कत हो तो बताइए। कहोगे सर जी कहाँ ही दिक्कत है, लेकिन आगे कैसे सॉल्व करेंगे ये बताइए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी लिख लो वापस से। आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो फिर से इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे tan थीटा। यहाँ पर जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको देखो तो ये तो कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिख दो, लेकिन यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? देखो कैसे लिखेंगे। ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इक्वल्स टू के इधर माइनस 1 आ गया, इक्वल्स टू के इधर आएगा 1 तो माइनस 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद? ऊपर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो गए,
तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, tan थीटा ही बचेगा। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। समझ गए। तो बस दिक्कत बस इतनी ही है कि जब तक पेन नहीं उठाओगे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। पेन उठाओगे तो कम से कम ये तो होगा कि हाँ सर जी कोशिश किया हमने, नहीं आया। लेकिन जब पेन ही नहीं उठाओगे तो पहले ही तुमने सरेंडर किया हुआ है। तो ये हो गया अपना 6 और 7th क्वेश्चन। ठीक है, 6 यहाँ पे सॉल्व कर दिया और 7 यहाँ पे। 8th फिर तुम्हारे लिए छोड़ा है 9th 10th। 9th 10th हम यहाँ बता रहे हैं। 9th क्या कर रहा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाइड बाई सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। इसमें फिर से कह रहा है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। इसका मतलब ऐसा नहीं हो कि LHS को सॉल्व करो और RHS आ जाएगा। ठीक है, जिसमें इस तरीके का हिंट दें इसका मतलब उसमें दोनों को सॉल्व करके इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं। टेकिंग LHS, कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, यही तो है अपना LHS। अब देखो साफ सीधी बात तुमको बताए हैं कि और किसी रेशियो में दिया हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो उसको साइन में बदलने की कोशिश करो। तो यहाँ पर कॉसेक ए हमारा साइन में नहीं है तो इसको हम 1 अपॉन साइन ए ले सकते हैं माइनस साइन ए। सेक ए को हम लोग ले सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, यदि इसको तुम सॉल्व करोगे भाई साहब, यदि तुम इसको सॉल्व करोगे 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम, अरे यार एलसीएम तुम्हारी आएगी साइन ए, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये कैसे हुआ, देखो साइन ए यहाँ पर अपॉन 1 रहेगा, लिखो मत, यहाँ पे अपॉन 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए हो जाएगा। फिर साइन ए को साइन ए से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 1 जा 1 माइनस ये 1, साइन ए को 1 से डिवाइड करोगे तो साइन ए बचेगा, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसी तरीके से ये कॉस ए एलसीएम होगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन साइन ए हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। और सॉल्व किया जा सकता है इसको, तो बिल्कुल सर जी, ये साइन ए को इसके एक स्क्वायर से उड़ा दिए, कॉस ए को इसके एक स्क्वायर से उड़ा दिए, तो बचा यहाँ पर कॉस ए और साइन ए, कॉस ए साइन ए LHS में आ गया। अब देख रहे हैं LHS RHS इक्वल अभी नहीं हुआ है, इसीलिए तो भाई साहब इन्होंने हिंट दिया है कि दोनों को सॉल्व करना है। तो हम लोग RHS ले लेते हैं। टेकिंग RHS, क्या दिया है, 1 अपॉन tan ए, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। 1 अपॉन tan ए को कैसे सॉल्व करेंगे, तो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए को कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, इस तरीके से हो गया। 1 अपॉन भाई tan ए को साइन ए अपॉन कॉस ए ले सकते हैं और कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। कहोगे सर जी ठीक है, इतना तो कर दिया आपने, आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, तो हम क्या भाई साहब अभी तो बहुत कुछ सॉल्व करने लिए बाकी है। 1 बड़ा सा अपॉन ये नीचे वाला डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे पूरा, तो कॉस ए साइन ए हो जाएगा एलसीएम, कॉस ए साइन ए हो जाएगा देखो एलसीएम, कॉस ए
इससे डिवाइड होगा कॉस ए साइन ए से, तो बचेगा सिर्फ साइन ए, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये कॉस ए साइन ए, जब साइन ए से डिवाइड होगा तो बचेगा सिर्फ कॉस ए, तो ये कॉस ए से जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो गया 1/1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/कॉस ए साइन ए, 1/1/कॉस ए साइन ए। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, ये ऊपर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, देखो ये 1/1/1/कॉस ए साइन ए है ना, 1/1/1/कॉस ए साइन ए है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए ऊपर चला जाएगा, कॉस ए साइन ए ऊपर चला जाएगा अपॉन 1, तो क्या बचेगा कॉस ए साइन ए। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, hence proved, hence proved। ठीक है, देख रहे हो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आता है 10th क्वेश्चन। भाई साहब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन और कॉस में नहीं दिया रहता है, उसको देख करके तो मज़ा आ जाता है। क्यों मज़ा आ जाता है, क्योंकि साइन कॉस में जैसे ही चेंज करोगे आंसर आना शुरू हो जाएगा। अगर पहले से ही साइन कॉस में दिया है तब थोड़ा सा फिर दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो tan cot दिया गया है तो आंसर आना सिंपल हो जाता है। अब देखो यहाँ पर देख रहे हैं तो 3 दिए हैं, LHS दिया है, RHS दिया है, MHS दिया है, मिडिल हैंड साइड भी दिया गया है ना भाई। तो इसमें क्या करना है तुमको, 1 + tan स्क्वायर ए कहाँ गया, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए को पहले tan स्क्वायर ए को दिखाना है, और फिर 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर को tan स्क्वायर ए के इक्वल दिखाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो करेंगे कैसे, तो देखो tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है क्या शायद, 1 + tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, आइडेंटिटी तुमको बताया शायद हमने। 1 + cot स्क्वायर ए क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर ए, ऊपर सेक स्क्वायर हो गया, नीचे कॉसेक स्क्वायर ए हो गया। सेक स्क्वायर ए को 1/cos में चेंज करो और कॉसेक को 1/sin में चेंज करो, हो सकता है tan स्क्वायर ए तक पहुंच जाओ, हो सकता है tan स्क्वायर ए तक पहुंच जाओ। ठीक है, तो करोगे तुम ये वाली जो है 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर, तो इसमें tan को sin/cos में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लग रही डायरेक्ट, तो tan को sin/cos में चेंज करो, cot को cos/sin में चेंज करो, LCM लो, उसके बाद स्क्वायर जो लगा हुआ है उसको इन्वॉल्व करो उसमें, तो फिर किस तरीके से पहुँचोगे। ठीक है, तो ट्राई करो। अब तुम्हारे पास काम क्या रहेंगे आज के काम, किस ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक में जितने भी और सवाल हैं, जितने तुम हमें कल बताए थे कि सर जी इतने बताने हैं, सभी बता दिए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जितना हमने बता दिया है उसमें कोई दिक्कत हो तो शाम को पूछो, प्लस इसके अलावा जितने और भी क्वेश्चन तुम दिए थे कि सर जी इसको भी सॉल्व कर दीजिए, उसको खुद से एक बार ट्राई करो। ठीक है बच्चा, एक बार ट्राई करो, नहीं आता है तब हमसे कहो। चलिए आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।